ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणुदेव पूज्य पापा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और जो भी ज्ञानी के वचन बोध है वो आत्मसात करें। आत्मसात किया हुआ ही हमारे साथ आएगा, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। तो भाव यही करना है कि ज्ञानी के एक एक वचन हमारे आत्मा के हर एक द्वार को खोले और आत्मा के लगे हुए सब कर्म रज से हम मुक्त हो और आत्मा उज्जवल स्फटिक और एकदम निर्मल हो जाए। तो इसी भाव से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने आई थिंक अनाथि मुनि भाग 2 तक किया था। तो आज हम लोग अनाथि मुनि भाग 3 करेंगे, राइट? किसी को याद है? अनाथि मुनि भाग 2 ही किया था, राइट? सही है, बराबर है। ओके, ठीक है। ज्योतिष भाई, आप स्टार्ट करिए। निमेश भाई बताओगे आप ये कौन सा शिक्षा पाठ है? शिक्षा पाठ 7 अनाथि ओके, मुनि थैंक यू। भाग 3। अनाथि मुनि भाग 3। हे श्रेणिक राजन, तदनंतर मैं आत्मा परमात्मा का नाथ हुआ। अब मैं सर्व प्रकार के जीवों का नाथ हूँ। तुझे जो शंका हुई थी वह अब दूर हो गई होगी। इस प्रकार सारा जगत चक्रवर्ती पर्यंत अशरण और अनाथ है। जहां उपाधि है वहां अनाथता है। इसलिए मैं जो कहता हूं उस कथन को तू मनन कर जाना। निश्चय से मानना कि अपना आत्मा ही दुख से भरपूर वैतरणी को करने वाला है। अपना आत्मा ही क्रूर शाल्मली वृक्ष के दुख को उत्पन्न करने वाला है। अपना आत्मा ही वांछित वस्तु रूपी दूध देने वाली कामधेनु गाय के सुख को उत्पन्न करने वाला है। अपना आत्मा ही नंदन वन की तरह आनंदकारी है। अपना आत्मा ही कर्म को करने वाला है। अपना आत्मा ही इस कर्म को दूर करने वाला है। अपना आत्मा ही दुखोपार्जन करने वाला है। अपना आत्मा ही सुखोपार्जन करने वाला है। अपना आत्मा ही मित्र और अपना आत्मा ही वैरी है। अपना आत्मा ही निकृष्ट आचार में स्थित और अपना आत्मा ही निर्मल आचार में स्थित रहता है। बस। ओके, यहाँ पर कृपाणु देव कह रहे हैं कि जो आगे जो बताया था, अनाथि मुनि को आंख में जलन से अत्यंत वेदना प्राप्त हुई थी और उनके परिवार वालों ने काफी कुछ किया लेकिन कुछ नहीं हो सका और ये बहुत दुखी थे, बहुत जलन थी, बहुत तकलीफ थी और कुछ दिनों तक ऐसा चला और किसी से भी वो हो नहीं रहा था। तो वो मतलब वो ऐसी भावना हो गई थी कि अब कुछ नहीं होने वाला है इसका। और उन्होंने एक रात को ऐसा सोचा कि भाई ये सब कुछ हो रहा है, जो भी होगा कुछ वगैरह। लेकिन प्रभु से प्रार्थना की कि यदि यह दुख मेरा दूर हो गया तो मैं सब संसार को छोड़कर प्रवज्ञा को धारण करूंगा। और उन्होंने प्रवज्ञा धारण की, मतलब दीक्षा ग्रहण करूंगा, संसार को छोड़ दूंगा। यह निश्चय करके अनाथि मुनि मतलब वो सो गए और दूसरे दिन उनका सारा दुख चला गया। और उन्होंने परिवार वालों से प्रार्थना की कि ऐसा ऐसा है
और मैं ये सब संसार छोड़ करके दीक्षा ग्रहण करूंगा। परिवार वालों ने भी सहमति दर्शाई और उन्होंने छोड़ दिया। यहाँ पर जो बात हो रही थी, वो राजा जो आया था, राजा ने कहा कि भाई आप सुकुमार हैं, संसार के सुख, सारे सुख भोगने की उम्र है, तो आप भोगो। और उन्होंने कहा था कि मेरा कोई नाथ नहीं है, ऐसा सब बातें हुई। तब राजा ने उनको कहा था कि मैं आपका नाथ बनता हूँ, मैं आपको शरण देता हूँ, मैं आपको सब ये सब करता हूँ। तब उन्होंने कहा, राजा आप खुद ही अनाथ हैं तो मुझे क्या शरण देंगे। तो वो सारा एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने किया। तो सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर उसका अंतिम जो पॉइंट है वो उन्होंने बताया कि मेरा जो आत्मा है वही मेरा नाथ है, और वही परमात्मा है, और वही सारे दुखों का कारण है, और वही सारे सुखों का कारण है। और ये चक्रवर्ती तक के लिए भी यही सारा सारा सब सही है। तो जहाँ उपाधि, वो कह रहे हैं कि जहाँ उपाधि है वहां अनाथता है। और सब कथन को ये मनन कर जाना, ये मतलब ये पूरा ये राजा को समझा रहे हैं कि तू भी अनाथ है, और उसका भी, तेरे को भी कोई शरण नहीं है। जब कभी तकलीफ होती है तब मालूम पड़ता है कि कोई शरण देने वाला नहीं है, सब सारा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वैतरणी, मतलब ये नदी है शायद एक, मेरे मेरे को जो ध्यान में है, वो बहुत दुख देने वाली है। शालमली वृक्ष, वो भी बहुत कांटों से और बहुत दुख देने वाला वृक्ष है ये शालमली वृक्ष। ये सब सारे मतलब कामधेनु गाय है, वो सुख को उत्पन्न करने वाली है। नंदनवन भी जो है अनंतकारी है। ये सारे सब आत्मा में ही समाये हुए हैं और वहीं से निकलते हैं। तो ये सारा उन्होंने मतलब ये एक्सप्लेन किया है कि वही सब आत्मा ही है, परमात्मा है, और वहीं से सुख की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है, और वही एक्चुअली नाथ है। तो यही मतलब वो पूरे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी विस्तार से आप थोड़ा सा इनको अच्छे से समझा सकते हैं। हम्म। जैसे ज्योतिष भाई ने कहा कि ये स्टोरी जो अनाथी मुनि की है, अनाथी मुनि जंगल में ध्यान में बैठे हैं, समाधि में है, और जो राजा आता है वो उनसे देख के बहुत प्रभावित होता है कि कितने अच्छे सुकुमार, कितने शांत है, और कितनी उनमें सौम्यता और चमक है। देखो, एक चीज है कि जो भी ज्ञानी होते हैं उनका कुछ ऑरा ही अलग होता है, क्योंकि आत्मा की जो पवित्रता है वो चेहरे पे भी दिखाई देती है, और उसका प्रभाव चारों तरफ फैलता है। जैसे आप सूर्य है, तो सूर्य को रोशनी फैलानी नहीं पड़ती है, उसकी रोशनी अपने आप फैलती है। तो उससे जो राजन थे वो बहुत ही प्रभावित हुए कि कितना अच्छा ये सुकुमार है। और फिर उनसे बातचीत हुई और रियलाइज हुआ कि वो अपने आप को अनाथ कह रहे हैं। तो उनको तो बहुत ही सरप्राइज हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने को अनाथ कहता है, तो अनाथ तभी कहता है कि जब भी कोई किसी के माँ बाप नहीं हो, और अनाथ आश्रम में या वैसे जगह पे पला बड़ा होता है तो अपने आप को अनाथ मानता है। तो यहाँ पर इनको लगता है कि अगर अनाथी मुनि ऐसे कहते हैं, तो अनाथी मुनि को कहते हैं मैं आपका नाथ बन जाता हूँ, मैं तो राजा हूँ, मेरे पास में सब धन दौलत शक्ति सब कुछ है। तो सामने जब ये अनाथी मुनि कहते हैं कि तुम खुद अनाथ हो, तो मुझे कैसे सनाथ बनोगे, तो उसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अनाथी मुनि कि उनको किस तरह से आंख में पीड़ा हुई, और इतनी पीड़ा हुई, असह्य पीड़ा हुई। और आप जानते हैं कि आंख एक ऐसी चीज है कि जो बहुत ही सेंसिटिव है, और आंख में एक छोटी सी कण भी चली जाती है, वो भी अपने को कंटिन्यूस जब तक नहीं निकलती है तो दर्द देती है। और जिसको निरंतर आंख में एकदम तीव्र चुभन हो रही हो, उसकी तो मतलब क्या हालत होगी, जस्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतनी पीड़ा 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 उनको हुई थी।
और वो पीड़ा में उन्होंने सब उपचार कर लिए, उनके फैमिली ने, उनके पत्नी ने, भाई ने, माता पिता, सब ने सब कुछ कर लिया, लेकिन दवा दारू जो कहते हैं सब हो गया, लेकिन बीमारी गई नहीं। और जब भी आदमी की सब हद पार हो जाती है, सब कोशिश नाकाम हो जाती है, तो फिर वो भगवान के पास जाता है, राइट। इसी तरह से अनाथि मुनि को एक एक रात ऐसा भाव हो गया कि अभी मैं परेशान हो गया, मैं जी नहीं पा रहा हूँ, एक क्षण भी मुझे चैन नहीं है। तो अगर मैं इससे मुक्त होता हूँ तो हे भगवान, मैं संन्यास ले लूंगा, मैं आत्म ध्यान में लग जाऊंगा, आत्म समाधि में लग जाऊंगा। तो बस वही भाव करके सो जाते हैं और चमत्कार होता है, और नेक्स्ट दिन उनकी पूरी पीड़ा चली जाती है। तो उनको रियलाइज होता है कि शायद इसी लक्ष्य के लिए ये मेरा दर्द आया था। बहुत से बार क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत बहुत बड़ा दुख या दर्द आता है, और हम रोते रोते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ भगवान, मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, कंटिन्यूअसली। लेकिन उसका भी एक बहुत बड़ा महान पर्पस होता है, अगर आप रियलाइज कर सके। जैसे आप सबको मेरी स्टोरी मालूम है कि मेरे बच्चे का जब भी मेनिंजाइटिस हुआ और वो स्पेशल चाइल्ड बन गया, तो तभी जब भी एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम दर्द हुआ हमारे को, तो वहां से हमें अध्यात्म का मार्ग मिला। और ढूंढते ढूंढते परम कृपाणु देव और मतलब पापा जी से मुलाकात हुई, और उनके द्वारा परम कृपाणु देव का मार्ग मिला। तो ये जो एक्सट्रीम पेन या एक्सट्रीम जब भी जीवन में प्रॉब्लम आती है और कोई उपाय से सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तब हमारा पूरा जीवन का लक्ष्य भी चेंज हो जाता है। और देखो, दो तरीके का पॉसिबिलिटी है। अगर एक्सट्रीम दुख और एक्सट्रीम पेन होता है, तो बहुत से लोग पूरे डिप्रेशन में जाके पूरी तरह से जीवन भर उनका रोना धोना चलता रहता है। और दूसरा है कि वहां पर एक्सट्रीम पेन में अगर आप और ऊंचे लक्ष्य की तरफ ध्यान दो कि चलो ये आया है उसका निमित्त लेके, अभी मुझे सी सभी, तभी आप संसार आसार है बोलने की भी जरूरत है, क्योंकि संसार आसार लगता ही है, आपको बोलना ही नहीं पड़ता है, सोचना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना दुख है, इतना पेन है। तो वहां से आप पूरे आध्यात्म मार्ग से मोक्ष मार्ग की तरफ जा सकते हो, या पीड़ा होके, डिप्रेस्ड होके पूरे जिंदगी या पूरी तरह से अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान करते हो। और एक चीज याद रखिए कि प्रॉब्लम कोई भी हो, अर्थ ध्यान होता है या रौद्र ध्यान होता है। अर्थ ध्यान मतलब बहुत ही आकुलता, व्याकुलता, टेंशन, स्ट्रेस जो आप सबको, हर एक व्यक्ति को आज के जीवन में है, तो उसे कहेंगे अर्थ ध्यान। और रौद्र ध्यान उसका एक्सट्रीम वर्जन, कि कंटिन्यूअस आप रो रहे हो, और कंटिन्यूअस अरे ये हो गया, ऐसा हो गया, मतलब पूरा जीवन आपको एक सब चीज नेगेटिव दिखती है, तो रौद्र ध्यान होता है। अर्थ ध्यान से पापा जी ने कहा है तिर्यंच का भाव मिलता है। तिर्यंच यानी कि जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, वो तिर्यंच का भाव मिलता है अगर आप अर्थ ध्यान में रहते हो। और उससे ज्यादा रौद्र ध्यान में रहते हो तो आपको नरक गति मिलेगी। तो आपकी ये जो टर्निंग पॉइंट है, लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आता है, उससे आप ऊपर जा सकते हो या उससे आप पूरे नीचे जा सकते हो। तो आप अगर नीचे चले गए अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान में, तो तिर्यंज गति या नरक गति मिलेगी। और वही टर्निंग पॉइंट पे अगर आप अध्यात्म में चले गए, तो आपको वहां से आप क्या करोगे, अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करोगे, फिर धर्म ध्यान करोगे, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करोगे। धर्म ध्यान से आपको मनुष्य गति मिलेगी, शुक्ल ध्यान से आपको मोक्ष की गति मिलेगी। तो आपके ऊपर है कि ये जो जीवन में हुआ है उसको मैं किस तरह से लूं, नेगेटिव में जाओ या पॉजिटिव में जाओ। तो अनाथी मुनि के केस में क्या हुआ, उन्होंने पॉजिटिव यानी कि उस पीड़ा से उनको ये अध्यात्म और परमात्मा का, परमार्थ का मार्ग स्वीकारा, और उसके कारण उनकी पीड़ा चली गई। फिर क्या कहते हैं, उसकी ये समरी है अनाथि मुनि भाग 3 में, कि हे श्रेणिक, श्रेणिक राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फिर क्या हुआ, फिर ये जो सब कुछ हो गया, तो मैं आत्मा परमात्मा का नाथ हुआ।
कि आपका आत्मा ही आपका गुरु, आपका परमात्मा बन जाता है। तो आपको पता ही होगा कि सब जगह पे, काफी जगह पे यही बताया जाता है कि भगवान आपके अंदर है। तो भगवान अंदर कहाँ पर है? हम कभी सोचते भी नहीं है, बस सुन लेते हैं भगवान अंदर है, भगवान अंदर है। बट हम भगवान को हमेशा बाहर ढूंढते हैं। बट शुरुआत में बाहर ढूंढना पड़ेगा, फिर अंदर में परमात्मा अंदर में आपको दिखाई देगा। परमात्मा का दर्शन अंदर में होगा जब भी आपकी आध्यात्मिक दशा कुछ एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। एक मिनट। तो क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा का नाथ हुआ, यानी मेरे अंदर में रहा हुआ मेरा ही शुद्ध आत्मा, वही मेरा नाथ बना, वही मेरा सब कुछ सर्वत्र बना। अब मैं सर्व प्रकार के जीवों का नाथ हूँ। तो अभी मैं अनाथी तो हूँ कहने के लिए, लेकिन अभी मुझे सनाथता समझ में आती है, और मैं सर्व प्रकार के जीवों का नाथ हूँ। क्योंकि जब भी आप परमात्मा बन जाते हैं तो आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। आध्यात्म मार्ग में आने वाले जो गुरु बन जाते हैं, यानी गुरु बनते हैं मतलब वो कोई गुरु बनाते नहीं है, शिष्य उनको फॉलो करते हैं। इसके लिए वो गुरु पद पे जाते हैं। गुरु को गुरु बनने की कोई आशा ऐसी रहती ही नहीं है। लेकिन फिर दूसरे लोगों को वो मार्गदर्शन दे सकते हैं, इसके लिए वो दूसरे लोगों के नाथ बनते हैं। और जो भी मेरी शंकाएं थी वो सब शंका दूर हो गई। और इस प्रकार क्या समझ में आया उनको कि ये जगत का चक्रवर्ती पर्यंत, यानी कोई भी सिचुएशन में लोगों को लगता है मेरे पास इतना धन है, मेरे पास में सब कुछ है, तो मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी जीवन में प्रॉब्लम आती है, ऐसी बीमारी आती है, तो आपका पूरा धन भी आपके लिए यूजलेस है। आपके पास में बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स भी आपके लिए, बेस्ट हॉस्पिटल्स भी आपको बचा नहीं सकते हैं, या आपके पीड़ा को ले नहीं पाते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि जगत के चक्रवर्ती पर्यंत, चक्रवर्ती मतलब आज के जमाने में चक्रवर्ती तो रहे नहीं, लेकिन आज हम कह सकते हैं जैसे अमेरिका में है तो डोनाल्ड ट्रंप है, तो वो इस बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है। ओके, उसको हम चक्रवर्ती मान सकते हैं। तो कहते हैं कि वो भी, इतना पावरफुल पर्सन भी अनाथ है, और वो भी अशरण में है। ओके, वो भी कंटिन्यूअस प्रॉब्लम्स में, स्ट्रेस में, टेंशन में है। तो बाह्य से प्राप्त होने से आपकी स्ट्रेस और टेंशन कम हो सकती है, लेकिन जाएगी नहीं, वो भी टेम्पररीली। देखो, जितना आदमी बड़ा होता है ना, उसकी उतनी चिंता और प्रॉब्लम्स बढ़ती है, कम नहीं होती है। अगर हम सोचें कि भैया मुकेश अंबानी कितना लकी है, बट मुकेश अंबानी को ये पूरा संभालना, उसके कंटिन्यूअस, एक आप घर संभालते हो या छोटा बिजनेस संभालते हो, तो उसके अंदर में भी इतनी चैलेंजेस आती है, कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। आप इमेजिन करो, आपके पास में बड़ा साम्राज्य हो, बिजनेस हो, तो उसके लिए कितनी मगजमारी करनी पड़ती है, कितने चीजें करनी पड़ती है कंटिन्यूअस। तो वो जीवन में कोई सुख है क्या? नहीं है। सिर्फ बाह्य से सुख दिखता है, अंदर तो पूरा खोखला है। और ये मुझे स्वयं आज रियलाइज होता है कि हम बिजनेस करते हैं, ज्योतिष भाई रामदास जी मेरे साथ हैं, तो कितनी सारी इश्यूज, कितनी सारे चीजें, ये वो, अभी जैसे सत्संग के समय ही किसी का फोन आ रहा था, एक का फोन आया, दूसरे का। तो मतलब कंटिन्यूअसली आप चैन से बैठ भी नहीं पाते हो, इतना सारा इश्यूज रहता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बिजनेस में कहीं पर भी जॉब करता है तो जॉब का प्रॉब्लम से, बॉस का, इसका उसका, तो हर जगह पे, जैसे अभी यहाँ पर यूएस है, तो भले उनके पास में अच्छे जॉब हो सकते हैं, लेकिन कभी भी जॉब जा सकती है। यहाँ तो ऐसा है कि आपने भले कितने भी साल काम किया, कल आपको बोल दिया जाएगा, बोल दिया नहीं जाएगा, आपको गेट में से एंट्री नहीं मिलेगी। आपका जो गेट पास जो कार्ड होता है जिससे आप एंट्री लेते हो, वही बंद हो जाता है। मतलब आप गए, आपकी नौकरी गई, तो भले ही आपके पास में अच्छा जॉब हो,
लेकिन सर पे वो स्ट्रेस और टेंशन तो रहता है, कभी भी मेरा जॉब जा सकता है, मेरे को घर का ईएमआई है, गाड़ी का है, इंश्योरेंस है, ये है। मतलब एक तरीके से वो बहुत ही सूक्ष्म स्ट्रेस है, सूक्ष्म। लेकिन है तो सही, हर समय इनसिक्योरिटी है ही, ऐसा होगा वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जहाँ उपाधि है वहाँ अनाथता है। क्या कहते हैं, जहाँ उपाधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखो, एक एक वचन कृपाणु देव के हमें बहुत ही गहराई से सोचने हैं, उसको डीप मीनिंग जो है वो समझना है। जहाँ उपाधि है वहाँ अनाथता है। ओके। तो अगर आपको उपाधि है, आप अनाथ हो। देखो, ज्ञानी को कभी भी उपाधि नहीं रहती है, ज्ञानी को कभी भी स्ट्रेस नहीं रहता है, ज्ञानी को कभी भी कोई चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ मेरा है ही नहीं। मेरा है ही नहीं, तो जो आया तो भी मेरा नहीं, गया तो भी मेरा नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं तो शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो ये जो शरीर को जो दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, बीमारी हो रही, वो मेरा है ही नहीं, मैं तो उससे अलग हूँ। तो जब भी वो उच्च दशा आ जाती है, तो ज्ञानी निर्भय हो जाते हैं, अभय हो जाते हैं। आज के दिन में कहूँ तो हर एक जीव डर से जी रहा है, किसी न किसी प्रकार का भय, सूक्ष्म भय, बड़ा भय नहीं भी हो। लेकिन अभी आप जानते हो इजराइल और इनकी वॉर चल रही है, तो वहां तो बहुत ही भय, कल कहाँ बॉम्ब गिरेगा, कल क्या होगा, कौन मर जाएगा, क्या होगा। चलो, इंडिया में या यूएस में अभी वो स्ट्रेस नहीं है, लेकिन दूसरे प्रकार के, सूक्ष्म प्रकार के बहुत सारे अलग 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 चिंताएं। चिंता तो ऐसी है कि किसी के पास में न हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, हर कोई चिंता में है, हर को किसी का किसी प्रकार का चिंता या दुख है। तो यहाँ पर ये जो वचन है बहुत ही इम्पोर्टेंट। जहाँ उपाधि है वहाँ अनाथता है। जहाँ उपाधि, प्रॉब्लम्स आपके जीवन में है, तो आप अनाथ हो, समझ जाओ। ओके। तो अभी क्या कहते हैं, इसलिए मैं जो कहता हूँ उस कथन को तू मनन कर। ये राजा को नहीं कह रहे, अनाथी मुनि हम सबको कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ, निमेश, ज्योतिष भाई, रामदास, उर्मिल, आप सब सुनो। ये ऐसा मत समझे कि ये क्षणिक राजा को कह रहे हैं। अनाथी मुनि आपको और मुझे समझा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं। इस स्टोरी के द्वारा ये बोध मेरे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं, अच्छा राजा को बता रहे हैं, चलो राजा का ही। नहीं, हर समय जब भी आप कृपाणु देव का या कोई भी ज्ञानी पुरुष का वचन सुने या कोई भी पढ़े, तो हमें ये समझना है कि ज्ञानी पुरुष मुझे कह रहे हैं और ये बोध मुझे लेना है। हम बोध दूसरे को देने में बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन स्वयं बोध लेने में ऑलवेज बोलते हैं, लेकिन बोध लेते नहीं हैं। तो बोध मुझे लेना है, क्या बता रहे हैं अभी, बोध सुनते हैं। कि निश्चय से मानना कि अपना आत्मा ही दुख से भरपूर वैतरणी का करने वाला है, अपना आत्मा ही क्रूर शाल्मली वृक्ष के दुख का उत्पन्न करने वाला है, अपना आत्मा ही वांछित वस्तु रूपी दूध देने वाली कामधेनु गाय के सुख को उत्पन्न करने वाला है, अपना आत्मा ही नंदन वन की तरह आनंदकारी है, अपना आत्मा ही कर्म को करने वाला है, अपना आत्मा ही इस कर्म को दुख दूर करने वाला है। सो बेसिकली बॉटम लाइन क्या है, मेरा आत्मा यानी मैं स्वयं ही दुख का उपार्जन करने वाला हूँ, और मैं स्वयं ही सुख का उपार्जन करने वाला हूँ। तो दुख और सुख आपके जीवन में जो आए हैं, ये किसने उत्पन्न किए? हम सोचते हैं दूसरे किसी के कारण मुझे दुख मिला, दूसरे कारण ये सुख मिला या ये हुआ। लेकिन रियलाइज क्या करना है कि मैं ही मेरे सुख का उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं ही मेरे दुख को उत्पन्न करने वाला हूँ, और कोई भी नहीं है जो मेरे सुख को और दुख को उत्पन्न करता है। इसके लिए कहा आपका आत्मा ही
सुख भी उपार्जन कर रहा है, दुख भी उपार्जन कर रहा है। आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। आपका आत्मा ही कर्म करने वाला है और आत्मा ही कर्म से मुक्त करने वाला है। गुरु ज्ञानी आपको गाइडेंस दे सकते हैं, कोई आपके कर्म और दुख को मिटा नहीं सकता आपके सिवाय। ये इतना बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए अब तक कि सबका कारण मैं स्वयं हूँ। सुख का कारण भी मैं स्वयं हूँ, दुख का कारण भी मैं स्वयं ही हूँ। तो वी टेक, यू हैव टू टेक, आई हैव टू टेक टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन अवर लाइफ। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इसके कारण मुझे दुख हुआ, वो तो निमित्त मात्र है। कृपाणु देव कहते हैं हमने ही कर्म बांधे हैं, मतलब दोष हमारा है। आज मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो मेरे किए हुए पूर्व कर्म का फल है, और आज मैं जो करूँगा उससे मेरा फ्यूचर का कर्म का बंधन होगा और वो फ्यूचर में उदय में आएंगे। तो अभी ज्ञानी पुरुष हमें क्या ट्रिक सिखाते हैं कि अभी जो भी हुआ आपके सिचुएशन जो है ना, वो तो कर्म के उपार्जन से हुए, यानी कर्म का फल है। अच्छा, अच्छा सिचुएशन जैसे अनाथि मुनि के केस में हुआ, उनको इतनी पीड़ा हुई, क्यों हुई? पूर्व का कर्म। लेकिन वहां से जैसे बताया टर्निंग पॉइंट, वो ऊपर की तरफ गए, अध्यात्म की तरफ गए। तो वो जो टर्निंग पॉइंट को उन्होंने लिया, तो वहां से वो उन्होंने क्या फ्यूचर बिल्ड किया? मोक्ष का फ्यूचर, ये जन्म मरण से मुक्ति का फ्यूचर। और अगर वो दुख में नीचे नीचे जाते थे, आर्त ध्यान रुद्र ध्यान, तो फिर तिर्यन गति, नरक गति, फिर से जन्म मरण जन्म मरण। तो यहाँ पर समझना यही है कि मैं ही, इसके बाद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है, ओके, कि अपना आत्मा ही दुखोपार्जन करने वाला है, अपना आत्मा ही सुखोपार्जन करने वाला है। दुख का करने वाला भी मैं हूँ और सुख का करने वाला भी मैं हूँ। अच्छा, बाहर में आपको बहुत दुख हो सकता है, लेकिन आत्मा की प्रगति होगी तो कितना भी दुख क्यों ना हो, जैसे राम को 14 साल का वनवास था, दुख बाह्य से तो दुख है, 14 साल का वनवास, लेकिन अंदर से आत्मा शांत है, अंदर से आत्मा आनंद में है। तो वहां पर ऐसी दशा आ जाती है कि बाह्य में जो भी हो रहा है उससे आत्मा इंसुलेटेड हो जाता है, उससे आत्मा भिन्न हो जाता है। अपने कर्म करते हैं उन्होंने, सीता जी को ढूंढने के लिए सब प्रयास किया, वो युद्ध भी किया, लेकिन वहां पर सेपरेशन हो जाता है कि बाह्य से जो करना है वो कर रहे हैं, अंतरंग में पूर्ण तरह से शांति है, न क्रोध है न वैर है। आपको हमें लगेगा कि रावण के प्रति उन्हें वैर है, तो उन्हें वैर भी नहीं था रावण के प्रति। तो उन्होंने उनकी मृत्यु भी की, लेकिन वहां पर उनके प्रति करुणा और दया भाव है। अभी आप सोचो कि किसी को आप मार रहे हो और वहां पर करुणा दया भाव कैसे हो सकता है? सोचना, ये सोचना है कि कर्म के लिए जो करना पड़ता है आप कर रहे हो, लेकिन अंदर में भाव पूरे अलग हो सकते हैं। जैसे आप बच्चे को मारते हो या डांटते हो, भाव क्या है? उसका कल्याण हो, लेकिन बाह्य से कुछ नेगेटिव एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं ही, यहाँ पर अपना आत्मा को निकाल के आप शब्द लिखो, मैं ही दुखोपार्जन करने वाला हूँ, मैं ही सुखोपार्जन करने वाला हूँ। और उसके बाद में एक बहुत ही फेमस लाइन है कृपाणुदेव की जो यहाँ पर है, अपना आत्मा ही मित्र है, अपना आत्मा ही वैरी है। यानी कि मैं ही अपना मित्र हूँ और मैं ही अपना दुश्मन हूँ, और बाह्य में कोई मित्र नहीं कोई दुश्मन नहीं। मेरा आत्मा यानी मैं स्वयं ही अपना मित्र हूँ, मैं स्वयं ही अपना दुश्मन हूँ। अगर मैं अच्छा कर्म करता हूँ, अच्छे कार्य करता हूँ और खराब समय में भी दूसरे किसी को दोष नहीं देता हूँ, खराब समय में भी मैं रियलाइज करता हूँ मेरे किए हुए कर्म का फल है और सुख आता है, तो मैं उसका भी गर्व नहीं करता हूँ, भगवान की कृपा से हो रहा है, क्योंकि भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से मुझे अच्छा बोध मिला, अच्छा बोध मैंने ग्रहण किया,
और मैंने फिर उस हिसाब से अच्छे कर्म किए, तो मेरे को अच्छा कर्म का फल क्या मिलेगा? अच्छा, सुख। तो सुख के लिए हम ज्ञानी और गुरु को क्रेडिट देते हैं, और अगर दुख आता है तो गलती मेरी है। मैंने बोध तो बहुत सारा सुन लिया, लेकिन अपने जीवन में उतारा ही नहीं, तो गलती मेरी है। इसके लिए नेगेटिव में दोष मेरा है। और अगर अच्छा होता है तो घमंड नहीं करना है, गुरु और ज्ञानी को क्रेडिट देना है, उनकी कृपा से मुझे ये अच्छा समय आ रहा है। उन्होंने अच्छा समय भेजा नहीं है, ये याद रखना है। हमको लगता है भगवान अच्छा समय भेज रहे हैं, भगवान बुरा समय भेज रहे हैं। नहीं, भगवान अच्छा समय भी नहीं भेज रहे, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ही आपके भगवान हो, याद रखना है। इसमें बोध क्या है? आप ही अपने भगवान, आप ही सुख के करता हो, आप ही दुख के करता हो। आप ही, अच्छा समय आया उसका रिस्पॉन्सिबल आप हो, बुरा समय आया उसके भी रिस्पॉन्सिबल आप ही हो। तो ये दो तीन लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना आत्मा ही मित्र और अपना आत्मा ही वैरी है। अपना आत्मा ही निकृष्ट आचार में स्थित और अपना आत्मा ही निर्मल आचार में स्थित रहता है। मतलब आपके ऊपर है। सिचुएशन पूर्व कर्म के हिसाब से जीवन में आती है, उस समय हाउ डू यू रिएक्ट, हाउ डू यू नॉट रिएक्ट, आप किस तरह से शांत और स्थिर रहते हो, उससे कर्म, पुराने कर्म जो आते हैं उसका फल दे के चले जाते हैं। अगर आप कोई रिएक्शन नहीं देते हो, नए कर्म नहीं बांधते हो, और अच्छे भाव में रहकर अच्छे कर्म बांध के, या जिसको शुक्ल ध्यान कहते हैं, यानी जो समाधि के भाव है, उसमें तो अच्छे कर्म भी नहीं बांधते, बुरे कर्म भी नहीं, नो कर्म, यानी जीरो कर्म का बंधन होता है, और फिर वो मोक्ष गति का कारण होता है। ओके, उर्मिल, नेक्स्ट पैराग्राफ लो। आने में पहले इस आपका वीडियो भी इस चालू कर दो। प्रकार उन वीडियो वीडियो अनाथी मुनि ने आपका शोणित को वीडियो आत्म प्रकाशक बोध दिया। आपको वीडियो भी शोणित चालू कर। राजा बहुत उर्मिल, संतुष्ट हुआ। उर्मिल, उर्मिल, आप अंजलि ब, वीडियो वीडियो भी चालू कर दीजिए। ओके। अंजलि अंजलि बद्ध होकर वह इस प्रकार बोला, हे भगवान, आपने मुझे भली भांति उपदेश दिया। आपने जैसी थी वैसी अनाथता कह सुनाई। महर्षि, आप सनाथ, आप का बांधव, सब बांधव, और आप सधर्म हैं। आप सब अनाथों के नाथ हैं। हे पवित्र संयति, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपकी ज्ञानपूर्ण शिक्षा से मुझे लाभ हुआ है। धर्म ध्यान में विघ्न करने वाले भोग भोगने संबंधी, हे महाभाग्यवान, मैंने आपको जो आमंत्रण दिया तत्संबंधी अपने अपराध की नतमस्तक होकर क्षमा मांगता हूँ। इस प्रकार से स्तुति करके राजपुरुष केसरी सैनिक विनय से प्रदक्षिणा करके अपने स्थान को गया। और इसमें वही है जो पिछले पैराग्राफ में आपने समझाया है कि उनको अपने, मतलब सैनिक राजा उनके ज्ञान से जो भी उन्होंने उनको उपदेश दिया, बहुत अच्छा बोध दिया, उससे वो बहुत संतुष्ट हुए। और उनको अपनी गलती का भी वो लगा कि भाई मैं जैसे भोग में और उसमें था, तो मुझे भली भांति जो उन्होंने उपदेश दिया और अनाथता कह सुनाई कि वही जैसे अभी बताया था ना कि भाई अगर उपाधि है तो हम समझो अनाथ हैं। तो उनको वो सब समझ में आया कि सनाथ कौन है और अनाथ कौन है। ये अनाथता कह सुनाई। और आपने सधर्म का, मतलब सधर्म में जो है वही सब अनाथों के नाथ हैं। मतलब उन्होंने यही जो अभी तक भोग और संसार में समझते थे कि हम सनाथ हैं, लेकिन हम सब एक्चुअली में जो परम कृपालु देश को उसने थे, हम अनाथ हैं, मैं अनाथ हूँ, उसमें उसमें आता है। तो हमें ये समझ ही नहीं आता, हम संसार में अपने वही सब माता पिता को उनको ही समझते हैं कि हम उनके होते हुए भी अनाथ हैं। अगर हम अपने आत्मा के ज्ञान में नहीं और आत्म स्वरूप नहीं है तो हमें कोई भी ज्ञान नहीं है। तो वो इसीलिए इस बात की क्षमा मांगते हैं कि मैंने जिस चीज को नहीं समझा और आत्मा को नहीं समझा, और आत्मा ही हमारा सब कुछ सुख दुख देने वाली हमारी आत्मा, जिसको हमने नहीं समझा।
और उन्होंने ये कहा कि धर्म ध्यान में विघ्न करने वाले भोग भोगने संबंधी, कि भाई हम जो धर्म में विघ्न पड़ता है उसमें, जो धर्म हम वैसे जो क्रिया करते हैं वो तो धर्म अलग तरह का है, और जो आत्मा को साक्षी रख के हम धर्म करते हैं वही असली धर्म होता है। तो इसलिए वो अपने मतलब उस अपराध की भी, जितना मैं समझ पा रही हूँ निमेश भाई, की शायद वो बहुत वे कटबंध होकर, कलबंध होकर और नतमस्तक होकर, कितने मतलब विनय से और हम्बल होके अपनी उसको क्षमा मांग रहे हैं अपराधों की, कि भाई मैंने जो भी करा उसके लिए मैं मतलब इतने मतलब हम्बल होके भी क्षमा मांगना हर एक एक उसका नहीं होता है। और इस प्रकार से वो पूरी उनकी प्रदक्षिणा करके उनका एक उनके आगे नतमस्तक होकर और श्रेणी विनय से प्रदक्षिणा करके अपने स्थान को चले गए। उनकी उनका मतलब अनुमोदन करके और उनका विनय करके, उनका प्रदक्षिणा मतलब उनका वो करके, प्रदक्षिणा होता है ना उनके राउंड अबाउट करके जो भी है करके, और अपने उसमें चले गए। बाकी विस्तार से आप समझाइए निमेश भाई, है तो बहुत मुश्किल। हम्म। थैंक यू। तो क्या कहते हैं, इस प्रकार उन अनाथी मुनि ने श्रेणी को आत्म प्रकाशक बोध दिया। ओके। तो ये सब जो बोध है, जो प्रीवियस पैराग्राफ में हमने बहुत ही डिटेल में किया है, ये बोध सैनिक राजा को किसने दिया है? अनाथी मुनि ने। उनका नाम ही अनाथी मुनि हो गया, भले वो सनात है फिर भी नाम क्या है? अनाथी मुनि। तो इस प्रकार उनका जो बोध मिला उससे श्रेणिक राजा संतुष्ट हुए। अभी हमें सोचना है कि क्या ये बोध से आप और मैं संतुष्ट हुए? और जैसा कहा है कि कोई भी ज्ञानी का बोध एक बार पढ़ने से तो समझ में आएगा ही नहीं, ऊपर ऊपर से समझ में आएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, एक ही, भले ये स्टोरी भी है बट स्टोरी में जो मर्म है और जो अंदर में जो डेप्थ है, सिंपल स्टोरी सिंपल है ना, लेकिन डेप्थ कितना गहरा है, तो उसको बार बार पढ़ना है। इस सत्संग में जो कहा जा रहा है उसको सुनना है, उसको चिंतवन मनन करना है, और चिंतवन मनन से जो प्राप्त होगा वो अद्भुत होगा। हम्म। तो ये सब बैकग्राउंड है। मतलब ये जो सत्संग है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ के उसके ऊपर में चिंतवन मनन करना है, और ये रियलाइज करना है कि इससे मुझे क्या बोध लेकर मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आना चाहिए या मुझे लाना है। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके। तो श्रेणिक राजा संतुष्ट हुए और अंजलिबद्ध होकर उन्होंने क्या बोला वो इम्पोर्टेंट है। हे भगवान, अभी वो उनके गुरु हो गए, उनके भगवान हो गए। आपने मुझे भली भांति उपदेश दिया, आपने जैसे जैसी थी वैसी अनाथता कह सुनाई। महर्षि, आप सनाथ हो और मैं अनाथ हूँ। हम्म। अभी रियलाइज हुआ, उनको लगता था कि मैं सनाथ हूँ और ये बेचारे मुनि अनाथ है। अभी पूरा उल्टा हो गया। उनको रियलाइज हुआ सनाथ तो वो है और मैं अनाथ हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। इतनी बार हम लोग अंधकार में हैं और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। हम इतने भोग के अंधकार में हैं और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंधकार में हैं कि हमें रियलाइज नहीं होता है कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जैसे बताया, इस दशा में एंजॉय करना कोई बुरी बात नहीं है, बट उसी में डूबा रहना और उसी को सब सर्वस्व समझना, वो वो सर्टनली गलत है। जो आज के हम सब के अंदर में वो बहुत ही बड़ा दोष है कि हम समझते हैं बस ये भोग भुगतना, पांच इंद्रियों के सुख, उससे सिवाय और जीवन में और कुछ नहीं है। दैट इज रॉन्ग। हाँ, इस पांच इंद्रियों के सुख से सुख मिलता है, आप लो, लेकिन उसी में डूबा रहना है। और धीरे धीरे तो वो भी रियलाइज होगा। देखो, अगर अभी मैं यूएसए में हूँ, मैं इधर घूम रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, अच्छा लगता है, देर इज नो डाउट अबाउट इट। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, शॉपिंग करते हैं, सब कुछ ओके।
लेकिन उसका एक लिमिट है। ठीक है, कपड़े ले लिए, ये करना था, वो करना था, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद वापिस वही है कि ठीक है, उतना समय एंजॉय किया, बाद में वही चिंता, वही आकुलता, वही टेंशन, वही अनाथता। तो ये रियलाइज होता है कि ये सब है, अच्छा है, लेकिन दिस इज नॉट कंप्लीट। और इसमें जो सुख दिखता है, वैसा सुख लिमिटेड है और टेम्पररी है। और उसके पश्चात तो दुख है। तो कृपाणु देव ने जो समझाया कि पश्चात दुख थे सुख नहीं, आपको जो सुख लग रहा है वो तो सब टेम्पररी है। और वो भी एक तरीके से कहे तो आर्टिफिशियल है। जो आत्मा का रियल सुख है वो तो एक अलग ही पवित्र सुख है। निर्मल आनंद कृपाणुदेव कहते हैं, वो तो निर्मल आनंद नहीं है। ओके। तो हमारा लक्ष्य तो निर्मल आनंद की तरफ, परम सुख की तरफ होना चाहिए। तो ये श्रेणिक राजा को ये रियलाइज हो रहा है उनकी बोझ से कि जैसे ही आपने अनाथता सुनाई, मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि मैं अनाथ हूँ। महर्षि, अभी उनको महर्षि कह रहे हैं। पहले उनको एज अ व्यक्ति देख रहे थे, अभी उनको एज अ गुरु देख रहे हैं। महर्षि यानी महान गुरु, ऋषि, महान ऋषि, महर्षि। आप सनाथ हो, आप सनाथ हो, आप सबांधव हो, यानी कि सबके मित्र हो। आप सधर्म हो, आप में सधर्म यानी कि रियल धर्म है। आप सर्व अनाथों के नाथ हो। इसके लिए गुरु, इसके कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, गुरु माता, गुरु पिता, गुरु बंधु, गुरु सर्वस्व। तो रियलाइज होता है कि गुरु ही हमारे लिए सब कुछ हो जाते हैं। जब ये रियल में हमें बोध समझ में आता है, हमें अपनी, हमारी कमियां दिखती है। देखो, हम तो समझते हैं मैंने पैसा कमा लिया, मैंने कुछ प्राप्त कर लिया, इसके लिए तो मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, है ना। हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं? हमने कितना पैसा, आज के जमाने में पैसे से सबका मूल्यांकन होता है। इसके पास में इतने करोड़ है, इसके पास में इतने मिलियंस और बिलियंस है। तो जितना ज्यादा वो समझता है उतना मैं महान हूँ। कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ नंबर, इट इज जस्ट बाई अ शो। अंदर, अंदर क्या है? अंदर दुख है, चिंता है, आकुलता है, व्याकुलता। तो क्या फायदा है कितने करोड़ हो? सुख कहाँ है? सुख तो यहाँ पर इनको क्या रियलाइज हुआ है कि गुरु ही सर्वस्व है। गुरु ने मुझे सच्चा मार्गदर्शन दिया और मेरी आंखें खोल दी। जो आज तक खुली आंखें होते हुए भी मैं मूढ़ था, अज्ञानी था। तो इसके लिए गुरु ही, आप ही मेरे सर्वस्व हो। ओके। हे पवित्र संयति, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ओके, मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं क्या गलती कर रहा था और आपको मैं उल्टा बोध देने की कोशिश कर रहा था। उसकी मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी पूरी गलती, हे गुरुदेव, माफ करिए। और आपकी ज्ञानपूर्ण शिक्षा से मुझे लाभ हुआ है, मुझे बहुत लाभ हुआ है। और जो आज तक मैं मानता था वो सब भ्रम मेरा टूट गया है। और मैंने आपके धर्म ध्यान में विघ्न किया, क्योंकि अनाथि मुनि ने तो उनको बुलाया नहीं था, वो तो अपने ध्यान में मस्त थे। उन्होंने आके उनसे बातचीत की, उनका ध्यान विघ्न हुआ, तोड़ा। और मैंने क्या शिक्षा, मैंने क्या आपको बताया? भोग करो, भोग लो, भोग की बात ही की। तो मैं आपको ये जो भी मैंने किया है उस अपराध की मैं हृदय पूर्वक क्षमा मांगता हूँ। और इस तरह से अंदर से उनको क्षमावंत फील हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी और वो अपने धाम को, यानी कि वापिस महल में जहाँ भी थे वहाँ चले गए। ओके। रामदास, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। महापतोदन आपका वीडियो चालू महामुनि, है, स्टैंड नहीं, तो हाथ से पकड़ो। डायरेक्शन अलग चला जाएगा उससे। नहीं, बेटर कुछ भी चलेगा, आप थोड़ा प्रॉपरली कर लो, चलेगा। हाँ, करो। महापतोदन महामुनि
प्रज्ञावान, महायशस्वी, महानिर्ग्रंथ और महाश्रुत अनाथि मुनि ने मगध देश के राजा शनिक को अपने बीते हुए चरित्र से जो बोध दिया है वह सचमुच अशरण भावना सिद्ध करता है। महामुनि अनाथि द्वारा भोगी हुई वेदना जैसी अनाथ उससे अति विशेष वेदना को भोगते हुए अनंत आत्माओं को हम देखते हैं। यह कैसा विचरणीय है। संसार में अशरणता और अनंत अनाथता छाई हुई है। उसका त्याग उत्तम तत्वज्ञान और परम शील का सेवन करने से ही होता है। यही मुक्ति का कारण रूप है। जैसे संसार में रहते हुए अनाथ अनाथी अनाथ थे, वैसे ही प्रत्येक आत्मा तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बिना सदैव अनाथ है। सनाथ होने के लिए सदैव सधर्म और सद्गुरु को जानना आवश्यक है। तो यहाँ परम कृपादि जी ने ये हाँ, बता दिया आप है बस कि अभी जरा वीडियो, हाँ, इस पे फोन पे ध्यान रखिए। हाँ, हाँ थोड़ा हाँ एंगल चेंज करके अब आप इसी में बात करिए। हाँ, बोलो। हाँ हाँ। इसमें परम कुमार जी ने कहा है कि जो ये है अनाथि मुनि है, तो उनके बारे में उन्होंने मीन्स वो कैसे कैसे मीन्स मीन्स निर्ग्रंथ थे, महाश्रुत थे, मीन्स वो कैसे ज्ञानी थे और कैसे यशस्वी थे। वो जो अनाथि मुनि थे है ना, जो मगध देश के राजा जो शनिक है, तो उनके जो चरित्र का बहुत मीन्स और सचमुच आशावान भावना सिद्ध करता है। मीन्स जब ये श्रनिक राजा को पता चला कि ये जो अनाथ मुनि कितने श्रेष्ठ है, मीन्स उनको वो आत्मा का कितना ज्ञान है, उसके बाद उनकी जो भावना रहती है वो आशरण भावना में चले जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये जो अनाथी मुनि है उन्होंने कितनी वेदना कितना ये भोगते हुए उन्होंने अनंत आत्माओं को देखा है। मैं जो भोगते समय और ऐसा कैसा विचार किया है। और संसार में जो है जो अशरनता और अनंत अनात्ता छाई हुई है, उसका उत्तम तत्व ज्ञान जो है, तो वो उन्होंने मुझे अनाथि मुनि ने उनको दे दिया है। तो उसका जो इससे एक बोध होता है कि जब तक सदगुरु नहीं है, नहीं तो सदगुरु जब तक मिलते नहीं, तब तक जो संसार में सब अनाथ ही अनाथ है। और आत्मा का जो तत्व ज्ञान जो प्राप्त करने के लिए सदगुरु को होना बहुत जरूरी है। सदगुरु के बिना अपन ये नहीं हो सकते। मीन्स ऐसा अपन अनाथ ही रहेंगे विदाउट सदगुरु। तो सदगुरु का जानना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है इसमें। हम्म। ओके। तो यहाँ पर जो मुनि है उसकी अलग अलग उपमा दी गई है। महात बोधन, आई डोंट नो इसका क्या मतलब है। महामुनि, महाप्रज्ञावन, महायशस्वी, महानिर्ग्रंथ, महाश्रुत, ये सब उनको अलग अलग टाइटल से यहाँ परम कृपाणुदेव संबोधित कर रहे हैं। चलो, पहला शब्द को साइड में रखते हुए भी हम देखते हैं कि महामुनि है, महाप्रज्ञामत यानी कि ज्ञान से भरपूर है, महायशस्वी है, महानिर्ग्रंथ है, सबसे मुक्त हो चुके हैं, महाश्रुत है, उसमें अंदर में पूरी पवित्रता है, वाणी में उनके जो चारित्र। तो अनाथि मुनि इस बोध से सचमुच अशरण भावना श्रेणिक राजा को अपने उनके चरित्र से और अपने जीवन में देखते हुए रियलाइज हुई है कि अशरण भावना यहाँ पर क्या रियलाइजेशन क्या है। जो हमने 12 भावनाएं की थी उसमें से एक थी अशरण भावना। तो ये इसके द्वारा श्रेणिक राजा को रियलाइज होता है कि मैं अशरण हूँ। और हमें भी अगर सच्ची तरह से इस बोध को ग्रहण करेंगे तो हमें भी रियलाइज होगा कि मैं भी अशरण हूँ और अनाथ हूँ। हम्म? तो महामुनि अनाथी द्वारा भोगी हुई जो वेदना उन्होंने भोगी,
उससे समझना क्या है, वैसी वेदना और भी बहुत सारे लोग भुगतते हैं या उससे अति विशेष वेदना, अनंत आत्मा को हम देखते हैं। कैसी विचारणीय है। हम संसार में देखते हैं ना, चलो ये आंख की वेदना को भूल जाए। आज के दिन में हम जस्ट राउंड द वर्ल्ड, सुबह आप न्यूज़ पढ़ते हो, न्यूज़ में क्या आता है, यहाँ इतने लोग मर गए, यहाँ प्लेन का क्रैश हो गया, इतने लोग की मृत्यु हो गई, यहाँ पर इतने लोग भूखे हैं, यहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। आज भी आज अफ्रीका में, अफ्रीका क्यों, इंडिया में ही कितनी गरीबी है, कितनी प्रॉब्लम्स है, रोटी कपड़ा मकान के लिए भी मारा मारी है, सही से खाना नहीं है, अच्छा पानी नहीं है, वातावरण में प्रदूषण है। तो आप अब सिर्फ देखो, अपने चारों तरफ ही देखोगे, गरीबी तो आपको चारों तरफ दिखती है, प्रॉब्लम्स आपको चारों तरफ दिखाई देगी। बड़े शहर में रहते हैं तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ओके, तो मतलब आप देखो, एक 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 स्टेप पे आपको दिखाई देगा कि क्या हो रहा है। ये पूरा सारता आपको दिखाई देगी कि ये पूरा संसार जो है ना, जो कृपाणु देव कहते हैं, संसार में सुख तो क्या, सुख की छाया नहीं है, उसका आपको दर्शन होगा अगर आप खुली आंख से और ओपन माइंड से देखोगे। तो लगेगा कि ये पूरा संसार, जैसे कृपाणुदेव कहते हैं, आधि व्याधि उपाधि में पीड़ित है, त्रिविध ताप कहते हैं इसको, आधि व्याधि उपाधि। इधर मानसिक पीड़ा से है, शारीरिक पीड़ा सबको है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे शारीरिक पीड़ाएं और बढ़ती जाती है। कहीं किसी को डायबिटीज है, किसी को एलर्जीज है। अभी मैं यूएस में आया हूँ तो यहाँ पर लोगों को एलर्जी का बहुत प्रॉब्लम है। तो जो जिनके यहाँ पर हूँ, तो उसकी सिस्टर की डॉटर आई थी, उसको इतनी सारी एलर्जीज है कि बेचारी कहीं पर भी जाती है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो, और ये मतलब ऐसी ऐसी एलर्जीज है कि कुछ इंडियन खाने के कुछ मसाले हैं, उस मसाले से उसको एलर्जी होती है बहुत, और गलती से अगर वो उसका स्मेल भी आ गया तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। आप सोचिए, तो वो मतलब इतनी सेंसिटिव। पॉइंट इज, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात हो रही है, उसकी एलर्जी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि किस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग चीजों से पीड़ित है, अलग अलग, यानी कि एक तो मानसिक है, स्ट्रेस, वरीज, ओके, दूसरा शारीरिक, बूढ़ा तो है ही बीमार, बच्चे भी बीमार होते हैं, ये भी होता है वो भी होता है। और उपाधि, तो पूरे बाह्य की जो दुनिया भर की उपाधि है, संसार की, समाज की, इसकी उसकी, गवर्नमेंट की, क्या सब दुनिया भर का चीजें तो है ही। तो ये सब रियलाइजेशन हमें दिखता है कि चारों तरफ लोग सुखी नहीं हैं, सुखी होने का दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत सुखी हैं, लेकिन है तो दुखी। हम्म। वो जो गजल है ना, तुम जो मुस्कुरा रहे हो क्या दुख है जिसे छुपा रहे हो, दुख को छुपाने के लिए स्माइल करते हैं, हंसते हैं, दिखावा करते हैं। और कुछ लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग पूरा दुखी ही है, बट बाह्य से दिखते हुए भी अंदर में कहीं ना कहीं, जो कहा ना, जहाँ उपाधि है वहाँ अनात्ता है, जहाँ आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, आप सुखी हो ही नहीं। किस तरह से आप अपने आप को सुखी कह सकते हो? इफ यू आर स्ट्रेस फ्री, आधी व्याधि उपाधि से आप मुक्त हो, तो आप हो, सुखी हो। लेकिन हर कोई आदि से, मानसिक, शारीरिक और कुटुंबिक सामाजिक चीजों से तो परेशान है ही। तो कहाँ से सुख है? नहीं है। तो आंखें खोलना है कि पहले तो चारों तरफ देखो, और अपने जीवन में भी देखो, और अपने आजू बाजू में सबको देखो, तो ये सब चीज रियलाइज होगी। और यहाँ कहते हैं परम कृपाणु देव कि जैसा अनाथि मुनि को पीड़ा थी, वैसी पीड़ा तो आज के दिन में भी कुछ लोगों को बहुत, जैसे कैंसर जैसी बीमारी होती है, कीमो लेना पड़ता है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और बहुत सारी और बीमारी। जिनको कोविड हुआ था, कोविड में कितने लोग मर गए। अभी रिसेंटली, जस्ट 2 दिन पहले ही हमारे ही
कंपनी के, यानी कि जहाँ मैं पहले जॉब करता था डाउ कॉर्निंग में, उसके एक मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन था, अचानक उसकी डेथ हो गई। मस्ट बी इन हिज 50s में होगा, 50 के आसपास होगा, उसकी डेथ हो गई। एवरीबडी इज शॉक्ड। अरे, कैसे हो गया अचानक? डेथ तो अचानक ही आती है। उसकी आई है, कल आपकी आएगी, मेरी आएगी, सबकी आने वाली है। कोई बचा है? मृत्यु से तो कोई नहीं बच पाया है। भगवान को भी मृत्यु हुई, राम की भी मृत्यु हुई, कृष्ण की भी हुई, महावीर की भी हुई और बुद्ध की भी हुई। सबकी होती है, आपकी भी होगी और मेरी भी होगी। तो ये सब तो है ही। ये इसीलिए तो जन्म मरण से क्यों मुक्त होना चाहते हैं? क्योंकि जन्म लिया, प्रॉब्लम्स चालू, जीवन भर प्रॉब्लम, फिर मरण, फिर वो भी दुख, फिर जन्म मरण, चालू चालू चालू, प्रॉब्लम्स चालू, जन्म मरण चालू। इसके लिए करम प्रभुपाद ने क्या कहा? जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का आत्यंतिक क्षय करने वाला ऐसा वितराग पुरुष का मूल धर्म मार्ग आप श्रीमद ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। इसलिए मैं आपका उपकार बार 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 मानता हूँ, क्योंकि ये पूरे चक्कर से ही हमको मुक्त करा रहे हैं। ओके। सो तो संसार में अशरणता है, अनंत अनाथता छाई हुई है। उसका त्याग यानी उससे मुक्त होना उत्तम तत्व ज्ञान और परमशील का सेवन करने से ही होगा। उसकी प्राप्ति, इससे मुक्त अगर मुझे आपको होना है तो किससे होगा? कि तत्व ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, तत्व ज्ञान, कर्म का साइंस, ये सब ऋणानुबंध, ये सब रिलेशनशिप, ये सब का ज्ञान जब भी होगा और उसके हिसाब से आपका वर्तन परमशील यानी कि उत्तम चारित्र आपका होगा, उससे आपकी यह अनाथता जा सकती है। जैसे अनाथि मुनि की अनाथता गई, वैसे आपकी और मेरी भी अनाथता जा सकती है। क्योंकि हम क्या कहते हैं? सहजात्म स्वरूप परम गुरु के पहले तो आपको गुरु की जरूरत है ही, लेकिन एक दशा ऐसी आ जाएगी जब भी आपका आत्मा ही आपका स्वयं का गुरु बन जाएगा। तो जैसे, हाँ, तो यहाँ पर मुक्ति का कारण होगा ये सब जो है बोध लेके। हमें मोक्ष चाहिए, हम कहते हैं मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष क्या है वही पता नहीं। अगर कोई कहे कि मोक्ष का मतलब है मुक्ति, संसार से मुक्ति, तो कहेगा नहीं, संसार तो चाहिए, संसार के साथ वाला सुख चाहिए। नहीं भैया, संसार सुख नहीं है, संसार दुख है। तुझे भले लग रहा है सुख, बट देखेगा तो है दुख, क्योंकि तुझे सुख क्या है वही पता नहीं है। आपको और मुझे शुद्ध, जैसे बोलते हैं ना, देशी घी, शुद्ध घी खाया ही नहीं है, डालडा घी खाया, लगता है यही अच्छा घी है। और डालडा घी वाले को शुद्ध घी दोगे तो बोला ये तो बेकार है। लेकिन जो शुद्ध घी को जानता है वो शुद्ध घी ही चाहेगा, वो डालडा वनस्पति घी नहीं खाएगा या नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर जिसको शुद्ध आत्मा का अनुभव हुआ है, शुद्ध आत्मा का सुख का अनुभव हुआ है, परम प्रेम की प्राप्ति हुई है, परम शांति मिली है, उसको परम सुख मिला है, उसको फिर बाकी ये सब बहुत फीका लगेगा। और मैं जैसे हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि आप ऑरेंज का जूस पीजिए और ऑरेंज का सिरप पीजिए। ऑरेंज सिरप से बनाया हुआ शरबत अच्छा लगेगा, लेकिन जब ये आप एक्चुअल ऑरेंज का जूस पियोगे तो बोलोगे यस, ये सिरप नहीं चाहिए, मुझे तो ऑरेंज जूस ओरिजिनल चाहिए। तो आज तक हमने सिरप पी के ही खुशी मना ली है, क्योंकि ओरिजिनल चीज हमको प्राप्ति नहीं हुई है, ओरिजिनल आत्मा का सुख ही प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें रूपाणुदेव इस बोध के द्वारा कह रहे हैं कि तू भी सच्चा सुख, आत्मा का सुख प्राप्त कर। और हम कर सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट है ही नहीं, सिर्फ समझ को चेंज करना है। जीवन में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। अंदर चेंज होगा ना तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, लाना भी नहीं पड़ेगा। इसके लिए ज्ञानी कहते हैं
ज्ञान दर्शन चारित्र। ज्ञान पक्का होगा तो उसके हिसाब से दर्शन होगा, और दर्शन होगा तो वो चारित्र में, वर्तन में आएगा, लाना नहीं पड़ेगा। जैसे आपको बहुत सारा बेसिक चीजें आपको और मुझे बता दी गई है कि कैसे हमें बिहेव करना चाहिए संसार में, तो वो एक बार अंदर से पूरा पूरा अंदर घुस गया हो तो फिर वो अपने बर्तन में ऑटोमेटिक आ जाता है, लाना नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यूएसए में कोई कचरा जमीन पे या रास्ते पे फेंकता नहीं है, वो इतना अंदर घुस गया है, तो कितना भी होगा तो आप पॉकेट में कचरा डाल दोगे या गाड़ी में साइड में रखोगे, और जब भी कचरे का डब्बा दिखाई देगा उसमें डालोगे। तो ये आपके ज्ञान में आ गया कि गंदगी नहीं करनी है। अभी भारत में लोग इधर ही खाते हैं इधर ही फेंकते हैं, क्योंकि उसके ज्ञान में या समझ में है, तो समझ पक्की नहीं है, और उसकी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आती है। हो सकता है दूसरा गंदगी कर रहा है तो मैं भी करूँ तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे भैया तू कर, तू अच्छा काम तो शुरू कर, दूसरा उससे प्रेरणा लेके वो करेगा, तीसरा करेगा, सब करेंगे। तो एक एग्जाम्पल है कि जो ज्ञान में पूरा डीप में आ जाता है, वो आपके चारित्र में अवश्य आएगा। इसको भले समय लग सकता है, बट चारित्र में वो परिवर्तित होगा, यानी इट विल हैपन। तो आपको जब भी समझ में आ जाता है कि आत्मा का सुख ही परम सुख है, इस संसार में कोई सुख जैसा है ही नहीं, तो मैं क्यों उसके पीछे दौड़ रहा हूँ। और ये रियलाइज होता है या होना चाहिए कि सत्संग में सुख है, आत्मा में सुख है, सत्संग के भाव में सुख है, आत्मा के भाव में सुख है, लेकिन मैं कितना समय उसके लिए निकल रहा हूँ। देखो आज भी आप कितने भी समय इस मार्ग में रहे हो या हो, आप देखोगे कि 90% या 95% और सम केस 100% या 99% हमारा समय सिर्फ संसार 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 में जा रहा है। ये पुस्तक को हम सिर्फ सत्संग के समय खोलते हैं, बाद में अगले शनिवार को खोलेंगे, उसके बीच में उसको याद भी नहीं करेंगे, और थोड़ा बहुत याद आया तो आया। अगर आप यही चैप्टर को बार बार पढ़ोगे तो उसके विचार तो आएंगे ना, और दिन में 2 बार पढ़ोगे तो और विचार आएंगे, और एटलीस्ट आपका ध्यान संसार से हट के इस चीज में तो आएगा। एटलीस्ट सत्संग के समय हमारा ध्यान संसार से हट के इसमें तो लगा है। तो एक सिंपल चीज है, जितना ज़्यादा आप इसमें टाइम स्पेंड कर सकोगे, ऑटोमेटिकली उसका अपने अंदर में परिवर्तन आएगा, अवश्य आएगा। लेकिन सिंसियरली डेडिकेटेडली, जिसे हम कहते हैं रिलीजियसली करना है। रिलीजियसली बाकी सब क्रिया हम बहुत कुछ कर लेते हैं, भगवान के मंदिर में फूल हार चढ़ाया, दिया चढ़ाया, अच्छी बात है, करना ही है, मस्ट। बट उससे भी मस्ट ये है, अपने आप को जानो, आत्मा को जानो, अपने अंदर में रहे हुए परमात्मा का दर्शन करो, और वह सुख को प्राप्त करो। फिर बाकी सब अपने आप छू मंतर हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और जो है, देखो, सब सब भगवान राजा महाराजा थे। आप आत्मा के मार्ग पे चलोगे तो संसार तो अपने आप अच्छा हो जाएगा, अच्छा करना नहीं पड़ेगा, और नहीं भी हुआ तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मा का मार्ग इतना अच्छा है कि अंदर से शांति होगी और बाहर से भी शांति हो जाएगी, और नहीं भी हुई बाहर की शांति आपके अंदर के शांति को भंग नहीं करेगी। इतनी आत्मा की दशा आपकी ऊपर चली जाएगी। बट पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ का क्या मतलब है? बस यही करना है ना, समझ पक्की करनी है, उसको बार बार अंदर में इंटरनलाइज करना है। अच्छा ये है, ये है, ये है, ओके, इसके हिसाब से मुझे किस तरह से वर्तन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पापा जी ने कहा है 2 घंटे का रोज का वांछन चिंतन मनन, उतना तो मैं करूं, और मुझे अपने आप पे बहुत खेद होता है कि मैं वो कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो मतलब कहाँ से प्रोग्रेस होगा? हम्म। तो जैसे संसार में रहते हुए अनाथ ही अनाथ थे, वैसे प्रत्येक आत्मा तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बिना सदैव अनाथ ही है। भले लोगों को कितने भी लगे कि मैं इतना बड़ा अंपायर का मालिक हूँ, मैं ये राजा का इसका प्रेसिडेंट हूँ या प्राइम मिनिस्टर हूँ या राजा हूँ या शेख हूँ, सब अनाथ है। सनाथ होने के लिए, दैट इज द बॉटम लाइन एंड द लास्ट पॉइंट, सनाथ होने के लिए सदैव सधर्म और सदगुरु को जानना आवश्यक है। 3 चीजें।
सदैव यानी परमात्मा को, सदधर्म को, आत्मधर्म को जानना है और सदगुरु को जानना है। तो सदगुरु सबसे इंपॉर्टेंट है। सदगुरु से सदधर्म मिलेगा, सदधर्म से सत परमात्मा की प्राप्ति होगी और आप और मैं स्वयं परमात्मा बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा होता है। तो इसमें से किसी को भी कुछ ऐड करना हो और आपके भाव व्यक्त करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट टाइम लेंगे, क्योंकि वो पूरा एक अलग टॉपिक हो जाएगा। इसी भाव में रहना है, अनाथि मुनि के इस भाव में, इसके बारे में आपको जो भी किसी को भी शेयर करना हो, ऐड करना हो तो प्लीज ऐड करिए। और मैं फिर से यही पूछूंगा कि ये जो बोध कृपाणु देव ने दिया है, आई होप सबको क्लियरली समझ तो आ गया होगा। हम्म। थोड़ा रिस्पॉन्स देगा तो मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं और और जागृत है। हेलो। हम्म। उर्मिल। हाँ निमेश भाई। हम्म। ओके, आप बताइए इसमें से आपको बॉटम लाइन, लेट्स डू दैट। सब लोग अपना बॉटम लाइन क्या समझ में आए वो बॉटम लाइन, कर। हम्म। जो निमेश भाई मैं मतलब इसका तो नहीं बुक का, मेरे को तो यही जो बड़ी लास्ट में आप बताना कि जो पापा जी को जब शुरू से आपके कहते हो कि चिंतन मनन और वो करो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सच में हम नहीं कर पाते। और जो अभी आपने ये बोला कि ये बुक आज सैटरडे को खुली और अगले सैटरडे को खुलेगी, ये भी बात मेरे साथ बिल्कुल सच है। हम्म। लेकिन अब मैं खैर थोड़ा सा मैं आज घर में ये गई थी, क्योंकि मैं भी कल ही वापस आई हूँ लंदन से। तो मैंने आज सबसे पहले घर में यही बोला था कि मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर चली गई हूँ और मुझे अब दोबारा से अपनी स्ट्रीम लाइन पे आना है। हम्म। तो उसके लिए शायद मैं सबसे पहले यही कोशिश करूँ कि मैं ये पढूं और मतलब जो दोबारा से अब करूंगी तो इसी चिंतन मनन और पढ़ने का थोड़ा फोकस करूं। जो हम्म। मैंने अभी आप बाद में बोल रहे थे तो मुझे लगा कि शायद मुझे इसी चीज में अपने आप को आगे लाना है। ये ओके। ज्योतिष भाई। हम्म। ज्योतिष भाई आप लाइन पे हो? ये नीरज भाई, मैं थोड़ा बाहर आया हूँ तो थोड़ा सा नहीं हो सकेगा, मैं सुन रहा अच्छा, हूँ। ठीक है। ओके, रामदास। हेलो। ठीक है, चलो। आई थिंक आई अज्यूम एंड प्रिज्यूम कि सब लोगों ने बोध सुना और समझा होगा, और ग्रहण करेंगे जितना उतना हमारा फायदा होगा। ठीक है। अ, उर्मिल, आप जय स्वरूप करिए। ओके निमेश भाई। जी स्वरूप समझ बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्यूं भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वरते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सब दुखों का अतिशय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया।
उस उपकार का प्रति उपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय हूँ, जिससे मैं मन, वचन और काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम शक्ति, परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत, मोक्ष पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना ही मानता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। त्रिलोक के नाथ की, जय हो, जय हो। परम कृपाणु देव की, जय हो, जय हो। सदगुरु देव की, जय हो, जय हो। आज के आत्मा के आनंद की, विजय हो, विजय हो। और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ भक्ति और आत्मा के ज्ञान और बोध की विजय हो, विजय हो। विजय हो। बस ज्ञानी के जय। एक एक वचन हमारा कल्याण करे और मैं वो कल्याण करूँ, क्योंकि करना मुझे है। और इसी आप अपने निमेश भाई हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखो और हमें इस बात पे चलाते रहो। हम तो बहुत जल्दी गिर जाते हैं। आप नहीं पकड़ नहीं, के हमें मैं खुद आगे भी गिर चलाते जाता रहो। हूँ। मैं खुद भी गिर जाता हूँ, इसके लिए ये सत्संग वापस मार्ग पे हमें लाइन पे लेके आता बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये वही जैसे आत्मा, जैसे शरीर को है। खाने की जरूरत है, उसी तरह आत्मा को भी इस ज्ञान की जरूरत है हम्म। ना, तभी आत्मा आगे बढ़ती है। करेक्ट। थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू। ओके। जय और श्री नेक्स्ट सदगुरुदेव नंदन। नेक्स्ट वीक सत्संग 5 बजे रहेगा। मैं 1 जुलाई वापस को, आ रहे हो आप? हाँ हाँ, अच्छा, फर्स्ट ऑफ वापस आ जुलाई रहे हो। को मैं इंडिया आ जाऊंगा। तो अपना फिर हम्म। नॉर्मल जो रूटीन है वो 5 बजे नेक्स्ट सैटरडे को रहेगा। ओके। ठीक है निमेश भाई। सबको जय थैंक यू। सतगुरुदेव वंदन, और जय सबका सतगुरु आत्मा वंदन का निमेश भाई। कल्याण हो, बस यही भावना। जय सतगुरुदेव। थैंक यू निमेश भाई, थैंक यू।